सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स देखिए, सीएस यूनिवर्सिटी ने कुछ नए नियम निकाले हैं बैक पेपर के, और ये नए नियम केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इस समय जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एग्ज़ाम चल रहे हैं। 12 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक उनके 2022 तक एग्ज़ाम चलेंगे, तो उनसे रिलेटेड ये नियम है। बाकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, रेगुलर और ये आपके प्राइवेट के लिए ये नियम नहीं है। यानी कि जो ईयरली बेस्ड सिस्टम है आपका, एमए और एमकॉम भी उसमें आते हैं, उनके लिए भी ये नियम नहीं है, और एमएससी वालों के लिए भी ये नियम नहीं है। ये केवल नियम जो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि आज वो 2022 में फर्स्ट सेमेस्टर में है, 2023 में वो थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, 2024 में वो फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे। तो ये सारे नियम उनके लिए हैं। जो बच्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसमें पढ़ रहा है, तो उससे ये नियम है, उससे रिलेटेड। क्या है नियम कि आंतरिक परीक्षा यानी कि जो आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, उसमें कोई बैक पेपर भी नहीं होगा, कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। आपके एक बार इंटरनल मार्क्स जितने आ गए उतने ही रहेंगे। अब अगर आप मेन पेपर में फेल हो जाते हैं, यानी एक्सटर्नल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो आपके इंटरनल के मार्क्स में तो कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। आपको सिर्फ बैक का पेपर ही देना होगा, जो 75 नंबर का होगा एक्सटर्नल का। सेकंड है, पूरे सेमेस्टर का बैक देने पर आंतरिक मूल्यांकन होगा। आपको पूरे सेमेस्टर का बैक पेपर देना होगा जब आपका इंटरनल इवैल्यूएशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूरे सेमेस्टर का बैक देने पर। एक छात्र एक साथ 2 सेमेस्टर के पेपर नहीं दे सकेगा। यानी कि फ्यूचर में देखिए, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, आगे बच्चे आप फ्यूचर में थर्ड सेमेस्टर में भी जाएंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में भी जाएंगे, तो आप केवल और केवल एक बारी में एक सेमेस्टर के ही पेपर दे सकते हैं। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के ही दे सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड के नहीं दे सकते, थर्ड और फिफ्थ के नहीं दे सकते। तो आप सिर्फ एक बारी में एक स्टूडेंट्स एक साथ एक सेमेस्टर का, एक साथ 2 सेमेस्टर के पेपर नहीं देगा, केवल एक सेमेस्टर के ही पेपर देगा। फोर्थ नियम है कि स्टूडेंट सम सेमेस्टर के पेपर के लिए सम सेमेस्टर के साथ ही बैक या इम्प्रूवमेंट देंगे। सम सेमेस्टर मीन्स आपके जो इवेंट सेमेस्टर हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। अगर कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में फेल हो जाता है या उसके नंबर कम है, अगर उसको इम्प्रूवमेंट देनी है, तो वो जब फोर्थ सेमेस्टर में होगा तो ही वो सेकंड सेमेस्टर के वो बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट दे सकता है। जब उन बच्चों के चलेंगे एग्ज़ाम, तभी फोर्थ सेमेस्टर का बच्चा सेकंड सेमेस्टर के पेपर देगा। अगर वो सिक्स सेमेस्टर में है तो वो फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देगा। ठीक है। काल बाधित होने से पहले कई बारी बैक और इम्प्रूवमेंट की छूट। अब देखिए, काल बाधित क्या है? काल बाधित क्या है कि किसी भी टाइम को पूरा होने के लिए यूनिवर्सिटी जो आपको समय देती है। अब मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, इस नियम को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, अभी तक बीकॉम या बीए या बीएससी की डिग्री जो चल रही है पुरानी, ठीक है, तो वो आप उसको 6 साल में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल की डिग्री का टाइम है, तो आप उसको 6 साल में पूरा कर सकते हैं। और एमए और एमकॉम की डिग्री जो कि 2 साल में पूरी होती है, तो आप उसको 4 साल में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई 4 साल में भी एमए या एमकॉम पूरा नहीं कर पाता, वो 5 साल में करता है, तो उसकी एमए एमकॉम अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगी, काल बाधित श्रेणी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। काल बाधित होने से पहले कई बार बैक और इम्प्रूवमेंट की छूट। काल बाधित होने से पहले की है ये, बाद में नहीं नियम ये अप्लाई होगा कि आप बैक पेपर काल बाधित होने से पहले ही आप दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट भी पहले ही दे सकते हैं। अब 1 वर्ष को पूरा करने के लिए अधिकतम 3 साल मिलेंगे। यानी कि सीएस यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर आप पूरा कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो आप उसको फर्स्ट ईयर को
3 साल में पूरा कर सकते हैं। यानी कि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दे रहा है, मान लीजिए वो फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में, वो पहुंच गया आगे थर्ड सेमेस्टर में, करना भी चाह रहा है या नहीं भी करना चाह रहा है, तो अब वो उसके बाद जब बैक पेपर निकलेंगे तो वो दूसरी बार भी बैक पेपर देगा। उसके बाद अगले साल जब तीसरे साल बैक पेपर निकलेगा तो वो तीसरी बार भी पेपर दे सकता है। यानी एक बार तो वो मेन पेपर दे सकता है और 2 बार वो बैक पेपर दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके 3 साल हो गए। तो वो 3 साल में कर सकता है 1 वर्ष की क्वालिफिकेशन को, यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर को या बीए फर्स्ट ईयर को, बीएससी फर्स्ट ईयर को वो 3 साल में पूरा कर सकता है। लगातार 3 साल पढ़ाई करने पर छात्र को मिलेंगे 9 साल। यानी कि आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी बीकॉम या बीए या बीएससी की डिग्री को पूरा करने के लिए 9 साल आपको मिलेंगे। यानी कि आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अगर 1 साल को 3 साल में पूरा कर सकते हैं, पहले साल को 3 साल में पूरा कर लीजिए, दूसरे साल को फिर आगे के 3 साल में पूरा कर सकते हैं, तीसरे साल को फिर आगे के पूरा कर सकते हैं 3 साल में, तो टोटल आपको यूनिवर्सिटी जो है वो 9 साल दे रही है। आप बीकॉम की डिग्री ईयरली के हिसाब से तो 6 साल में पूरी होती थी बीए बीकॉम बीएससी की, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टाइम बढ़ा करके 9 साल का टाइम कर दिया है, बड़ा लंबा टाइम दे दिया यूनिवर्सिटी ने। और लास्ट रूल ये है कि 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर जाने के बाद छात्र को फिर पढ़ाई करने की छूट, लेकिन आगे के लिए केवल 3 साल। मतलब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर करते हैं या बीए फर्स्ट ईयर करते हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर करते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जो है केवल डिप्लोमा देगी। उसके बाद का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि आपको डिप्लोमा देगी। 2 साल आप कर लेते हैं बीए बीकॉम बीएससी तो आपको सर्टिफिकेट देगी। लेकिन अगर आप तीसरे साल अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन केवल आगे के 3 साल तक। ठीक है, अगर आप आगे के 3 साल तक किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते हैं उसी कॉलेज में, तो आपके वो जो ये जो भी कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने लिया है तो आप का वो सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। देखिए, 1 साल अगर आप बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर 1 साल करते हैं तो आपको जो है डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपने गैप दे दिया, 3 साल मैक्सिमम आप गैप दे सकते हैं, तो अगर आप 3 साल से ख़त्म होने से पहले पहले एडमिशन लेना चाहें तो आप दोबारा से सेकेंड ईयर में ले सकते हैं। यदि आप सेकेंड ईयर भी ठीक समय पे पूरा कर लेते हैं, यानी फर्स्ट ईयर के बाद ठीक सेकेंड ईयर भी पूरा कर लेते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है किसी कारणवश जो है गैप दे देते हैं तो 3 साल ख़त्म होने से पहले पहले आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका बीए या बीकॉम या बीएससी जो भी आपने कुछ किया है वो सारा बेकार हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, ये सारे बैक पेपर के जो नए नियम हैं ये केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही रिलेटेड हैं। जो पुराने नियम हैं वो अलग चलेंगे अभी, और जो ये नए नियम हैं वो अलग चलेंगे। तो बने रहेगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीसैट यूनिवर्सिटी मेरठ की आपको मिलती रहे। थैंक यू।